साथ में हमारे यहाँ पर नमकीन चावल भी बन गए हैं। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है बुधवार का। तो यहाँ पर मेरी चली हुई है साफ़ सफाई सुबह वाली, और मैंने पूरे घर में लगा दिया झाड़ू, क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी। और साथ में मैंने लगा रखी है मशीन भी, तो कपड़े भी मुझे बहुत सारे धोने हैं। सुबह सुबह पानी भी आ गया था, तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी कि हमारे कपड़े भी सुबह सुबह ही धुल जाएंगे। वैसे भी मैं कपड़ों का ना सुबह के टाइम ही कर देती हूँ। और आज का मेरा रूटीन रहेगा भाई 2 घंटे का, और 2 घंटे में मुझे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और बच्चों को तैयारी, नाश्ता, और खुद हमें तैयार होके कहीं जाना भी है। तो ये सब काम मुझे बच्चों के स्कूल के टाइम तक ही निपटाने हैं। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। और मैं यहाँ पर ना सिर्फ ना आंगन ही धो रही हूँ, क्योंकि आंगन में ना मेंढकों ने भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा रखा है। इस वजह से मैंने सिर्फ ना आंगन को ही धोया है, क्योंकि आंगन हमारा खुला है और गेट के नीचे से ना बहुत ज़्यादा मेंढक भी आते हैं और पोटी वगैरह कर रखी थी। तो फिर ऐसे में ना पोछा लगाना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो फिर मैंने उठाकर इसको धो ही दिया है। और जैसे रात को इसी में ना मैं जो है ना ये बाहर वाला कमरा, तो मैं इसका दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ, और रसोई तो हमारी बंद रहती ही है। तो सिर्फ ना इस आंगन में ही आते हैं ज़्यादातर तो। और उसके बाद ना फिर मैंने आंगन फर्श को धोया है, और फिर मैं यहाँ पर धोने लगी थी आंगन को भी, क्योंकि गीला तो हो ही गया था। और फिर मैंने इसको भी उठाकर धो ही दिया है। तो ये भी मेरा साथ में आज काम निपट जाएगा। और चलिए जी आज के हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और आज ना जैसे ये भी घर पे ही हैं, तो हम दोनों को भाई कहीं जाना है। और जाना भी कहाँ है, जो ना मेरी सगी मौसी है उनके एस फ्रेंड गुजर गए हैं। तो गुजरे तो हुए उनको ना 1 हफ्ता हारा हो गया है। तो आज उनकी दसाई है, तो हमें निकलना है, तो वहाँ पर जाएंगे। तो जी सारा काम करके ही जाऊँगी, क्योंकि ऐसे ना जब भी कहीं जाना होता है तो भाई ये रहता है कि सारा काम करके चले जाएँ, तो आने के बाद कुछ ना करना पड़े। तो बस यहाँ पर मेरे ना सुबह सुबह के काम चले हुए हैं। और आज नाश्ते में बनेगा नमकीन चावल। तो सबकी फरमाइश है कि नमकीन चावल बना लो, और केसु ससुर को नमकीन चावल ही पसंद है ज़्यादातर, तो वो ये ले जाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी नाश्ते की भी तैयारी कर रखी है, और साथ में मैंने यहाँ पर रख दी है चाय। तो ये फिर कहने लगे थे कि चाय बना लो हम दोनों के लिए। तो मैंने यहाँ पर चाय भी बना दी है, यानी कि उबल गई थी, दूध डाल दिया इसमें। और ये देखो मैंने यहाँ पर चावल भी निकाल रखे हैं जितने मुझे बनाने हैं, और 3-4 मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, और प्याज भी कट कर लिए हैं तड़के के लिए। तो नमकीन चावल बनाएंगे पहले, तो हम चाय पियेंगे। और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं बीच में, मैं कपड़ों का भी काम करके आ गई थी। तो अभी कपड़े सुखा कर आऊँगी, और छत पर ही बैठ के हम चाय पियेंगे, क्योंकि आज हम दोनों जने हैं, यानी कि ये भी हैं। और जब साथ में दो जने हों तो भाई चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। वैसे तो मैं अकेली चाय पीती हूँ सुबह के टाइम पे। और जब तक मैं ना केस ससुर को उठाने के लिए गई, तब तक ये अपनी चाय डाल के चले गए थे ऊपर छत पे। इन पे ना इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि ये चाय लेकर आ जाएगी, तो ये थोड़े बहुत काम अपने आप भी खुद से भी कर लेते हैं। वैसे तो यही चाय बनाते हैं जब भी ये घर पे होते हैं। और चाय भाई बहुत ही बड़ा वाली बनाते हैं जब ये घर पे होते हैं, तो मैं चाय बहुत ही कम बनाती हूँ। तो बस ये मैं भी अपनी चाय लेके ऊपर आ गई थी। और ये देखो भाई मौसम, तो हमारे यहाँ ना बुधवार की रात को जैसे कैथल में बरसात हुई है, और कई जगह पर बरसात हुई है, पर हमारे यहाँ नहीं बरसात हुई भाई। यहाँ तो ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है। और रात के समय ना इतनी ठंड हो गई थी ना, कूलर की हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी आने लग गई थी, और हमें रात को कूलर भी बंद करना पड़ा था, इतनी ठंड हो गई थी। और पर बरसात नहीं आ रही है। और वही सुबह जैसे गर्मी में होती ना उमस सी, वही हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रखी है। और रात को ना बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी, और बिजली भी कड़क रही थी। और हमें भी सुबह के टाइम ही पता चला है कि मौसम ख़राब हो रखा था। बस यहाँ पर अभी चाय पियेंगे, और मैंने यहाँ पर लगा दिया है पंखा, तो पंखे के आगे। और थोड़ी सी मैं भी यहाँ पर पसीने सुखाने लग गई थी। और अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी बैठ के, क्योंकि चाय मेरी अभी गर्म है, और मुझे इतनी टिकाई नहीं पड़ती कि मैं चाय आराम से बैठ के पी लूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि फटाफट से अपने काम निपटाओ। और चाय तो मैं ऐसे ही भाग दौड़ करके ही पीती हूँ। बस यहाँ पर अभी कपड़े सुखाऊंगी, और मौसम तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आज भी यहाँ पर बरसात ना आ जाए। और मैं अभी देख रही थी, पर यह कि जब तक हम जाएंगे ना तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। अगर ना भी सूखे ना, तो मैं कपड़े ना अंदर ग्रिल पे डाल के चली जाऊंगी, क्योंकि पीछे से कोई पता लगता मौसम का कब बदल जाए। और यहाँ पर एक तो ना बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी थी, तो ये मुझे बहुत ही ज़रूरी है धोनी, और फिर ना आने के बाद फिर इन कपड़ों पर ना प्रेस बन जाएगी।
बस यहाँ पर। और ये लगे थे अपना हुक्का पीने की तैयारी में। तो ये ना पीछे आरी में ना आग बना रहे हैं। तो ये जब भी घर पे होते हैं हुक्का ज़रूर पीते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम ये नहीं घर पे होते हैं, और घर पे होते हैं तो ये हुक्का ज़रूर पीते हैं भाई। और भाई हरियाणा वाले की यही पहचान मिलेगी कि जिसके घर में हुक्का मिलेगा ना रखा हुआ, तो समझो भाई वो हरियाणा वाले हैं। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े तार पे डाल दिए हैं, और थोड़े से कपड़े और हैं नीचे, तो वो भी अभी लेकर आऊँगी। फिलहाल जितने थे मैंने सारे तार पे डाल दिए हैं, और भी बैठ के पीऊँगी चाय आराम से। और मेरी चल रही है इनकी से बात, और मैं इनको कहती कि मैंने ना कल 2-3 गमलों में ना तोरी के बीज लगाए हैं। क्योंकि ना 1 महीना पहले, शायद 1 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे, तब हमने ना तोरी की और घिया के बीज डाले थे इन गमलों में। तो एक भी नहीं उगा था, और एक तोरी की बेल उगी थी वो भी सूख गई थी। क्योंकि उस टाइम ना बहुत ही तेज़ वाली धूप पड़ती थी, और जैसे अब तो थोड़ी सी धूप ना कम पड़ती है, जैसे बादल टाइप में रहते हैं। और मैंने कल भी ना तोरी के बीज डाले हैं एक गमले में, और देखते हैं ये होंगे क्या नहीं होंगे। क्योंकि इस टाइम में ना जैसे तोरी या घिया के बीज डालते हैं ना, तो वो उग जाते हैं। और जैसे ना पहले के डाले हुए बीज ना अभी 3-4 पहले में से भी उगे हुए हैं। पता नहीं तो तोरी के हैं, पता नहीं वो घिया के हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। और उसके बाद यहाँ पर ना कपड़ों का काम मेरा हो गया था, और फिर मैं लगी थी यहाँ पर नमकीन चावल छोंकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर लिया है, और जीरा हमारा चटक गया था। उसके बाद फिर मैंने डाल दिए यहाँ पर प्याज। तो चलिए फटाफट से नमकीन चावल छोंक लेते हैं। और ना स्लो कह रहा है मम्मी मेरे लिए ना अभी शाही बनाओ, तो भी उठ गया है। तो अभी मैं एक पैकेट ना शाही का बनाऊंगी। और ये मैंने ना 4-5 पैकेट मंगवा रखे हैं, ये आते हैं 10-10 रुपये के। और ना इनकी ना बहुत ही बढ़िया भाई सेवइयाँ बनती हैं। और मैं जैसे सामान में ना मंगवा लेती हूँ 3-4 पैकेट, और जैसे मैंने हाथ से तो कम ही तोड़ रखे हैं सिर्फ धोख के लिए। और ये फिर ना बढ़िया वाले बनते हैं, और 10 मिनट लगते हैं इनको बनने में। और मैंने क्या किया है अभी ना इनको फोड़ लिया है, क्योंकि लंबे टाइप में होते हैं बिल्कुल बारीक वाले। और इनका बारीक बारीक करके बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर ना बेलने से इनको फोड़ लिया है, यानी कि थोड़ा सा बारीक कर लिया है। और घी के साथ ना इनको बनाएंगे, यानी कि घी में थोड़ा सा भून के तब बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने मसाला भी डाल दिया है कुकर में। और मसाले को भूनने के बाद ना फिर यहाँ पर मैंने चावल भी धो लिए हैं, और साथ में आलू भी धो लिए हैं। तो अभी डाल देते हैं यहाँ पर, और हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। और अपने हिसाब से पानी डाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं 2 लुटिया से थोड़ा सा कम पानी डाला था इसमें, क्योंकि थोड़े से चावल ज़्यादा हैं। और कुकर को मैंने कर दिया है बंद चावल और आलू डालकर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टोपिया रख दिया है। और मैं आज ना बड़े टोपी में बना रही हूँ ये सेवइयाँ, क्योंकि ना एक खुले बर्तन में जल्दी बन जाती है और ठीक रहता है। तो यहाँ पर सिल्वर का है ये। और मैंने 1 चम्मच घी डाली थी इसमें, और 5 मिनट से भी थोड़ा सा कम मैंने इनको उसमें घी में फ्राई किया है, यानी कि भून लिए है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना दूध भी मैंने गर्म करके डाला है, क्योंकि ठंडा दूध डालेंगे ना तो फिर ये फट जाता है, कई बार ये होता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ सेवइयाँ तो मैं दूध को गर्म करके ही बनाती हूँ, फिर ना फटने के थोड़े से चांस कम रहते हैं, कभी कभी फट जाता है भाई। और सेवइयाँ हमारी बन रही है, और नमकीन चावल हमारे बन गए थे, तो 1 सीटी से भी मैं कम ही लगवाती हूँ। और यहाँ पर ये दोनों भी उठ गए हैं, और ये इन्होंने अपना ब्रश वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने काम पे। तो जब तक ना सेवइयाँ बनेंगी, और जब तक इनका नहाने का टाइम होगा ना तब तक मैं लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि अभी 6 ही बज गए हैं। और फिर पोछा लगाने के बाद हमारी होगी नहाना धोने की तैयारी। तो मैं सारा काम करने के बाद तभी नहाऊँगी आज, क्योंकि दोबारा से फिर नहीं नहा जाएगा। अगर अभी नहाऊँगी फिर बाद में फिर पसीने आ जाएंगे, तो मैं आज इकट्ठा ही नहा लूँगी सारा काम करने के बाद। और दिया बत्ती आज इसके पापा करेंगे, क्योंकि ये जल्दी नहा लिए थे। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही पोछा, और अंदर से भी मेरा पोछा लग गया है, और रसोई में भी लग गया है, सिर्फ ये आंगन रह गया है। तो पोछे का काम मेरा सुबह सुबह ही बन जाएगा। और ये दोनों उठ गए हैं। उठने के बाद भी ना कैसे होता ना, कभी तो इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा। तो एकदम से तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि बाहर घूमने के लिए चला जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मेरी यहाँ पर चल रही बात है कि बेटा थोड़ी देर ना बाहर घूम के आ जा। पर ये फिर से पहले बैठ गया है। और अभी ना मैंने बाहर वाले कमरे में से इसको उठाया है, क्योंकि इसका यही है कि 15-20 मिनट में तो इसकी आँख खुलती है।
तो जी यहाँ पे मेरा पोछा पूरा लग गया है, तो 15 मिनट तो मुझे लग गए हैं पोछा लगाने में। और चलिए पोछे काम मैंने कर दिया है। इधर फिर मैं लगी थी केसर उस लोग के लिए शेक बनाने के लिए। जैसे भी हमारा चाय पीने का मन करता है तो बच्चों का भी मन करता है सुबह सुबह कुछ पी लें। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के लिए ना 2 गिलास शेक के बना दिए हैं 3 किलो के। बस यहाँ पर इनके 1 लोटिया भर के मैंने सेका बना दिया है, तो ये पी लेंगे और फिर नहाई धोई करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है स्कूल के बस के आने में भी। और उनकी चावल भी हमारे बन गए हैं और मैंने यहाँ पर ना कुकर को खोल दिया है ताकि ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पर ये 2 कप इनके भर गए हैं और आधा फिर बच गया था। और ये कप हैं भाई इनके फ़ोटो वाले, और मैंने इनके ना बर्थडे पे बनवाए थे, ये पिछले साल बनवाए थे मैंने ये। तो चलिए इनको बस दे देती हूँ मैं, और जो बच गया है और फिर इसे और ले लेंगे अगर इनको लेना होगा तो। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सेवइयाँ हमारी बन गई हैं। और मैंने इनके लिए बनाई है ये केसर सलोक के लिए कि जब स्कूल से आएंगे तब ये खा लेंगे। फिलहाल कल भी कहता था सलोक की मम्मी मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने कल तो नहीं बनाई थी, पर आज मैंने इनको इनके लिए बना दी है ताकि ये स्कूल से आने के बाद ना ये खा लें। और मैं ना ठंडी होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जितनी ठंडी होगी ना सेवइयाँ उतनी ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल खोए जैसी। और इन सेवइयों में ना जैसे घी का हम तड़का लगाते हैं ना देसी घी का, तो भाई उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और आज तो ना मेरे से थोड़ा सा घी ना ज़्यादा ही डर लग गया था। और उसके बाद ना हमारा भी नहाना धोना भी हो गया था। तो पहले तो मैंने सलोक को नहवाया है और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और केशव और उसके पापा पहले नहा लिए थे। तो बस यहाँ पर अभी 7 बजे का टाइम हो गया है और इसके बालों में मैंने लगा दी कंघी। तो ये इसको ना पहले मैंने नहा के भेज दिया था, और जब तक मैं नहाई हूँ तब तक ना केशव पापा ने दिया बत्ती भी कर दी है, और उन्होंने ही इनके लिए ना नमकीन चावल भी डाल दी हैं, तो ये खा लेंगे जब तक मैं अपना और काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर ना केशव और पापा का तो नाश्ता हो गया था, जैसे मैंने बताया ना अभी, उन्होंने तो खुद से ही अपने नमकीन चावल डाले थे और लस्सी के साथ खाए हैं। और दही भी मैंने जमा रखी थी 1 डोली भर की। तो ये भी ना जैसे ये नमकीन चावल दही के साथ ही लेके जाएंगी, और दही के साथ ना नमकीन चावल भी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ना इन दोनों के अभी टिफ़िन भी लगा दिए हैं, और सलोक के लिए भी डाल दिए हैं नमकीन चावल, ये भी खा लेगा। तो इसके लिए मैंने अभी ना दूध गर्म किया है, तो ये दूध के साथ ही खाएगा, और बाकी उन्हें खाए हैं लस्सी के साथ। और अभी मैं भी नाश्ता करूँगी, तो मैंने अभी तक किया नहीं है। तो फिलहाल अभी इनके मैंने लंच भी पैक कर दिए हैं। और चलिए यहाँ पर ये भी काम हो गया है, और बर्तन हो गए मेरे बहुत ज़्यादा। तो नाश्ता पानी हमारा हो गया था, तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है। और अभी बात आती है बर्तनों के भी, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे चाय के भी थे और जैसे बच्चों ने शेक पिया था उसके भी थे। तो मैं यहाँ पर ना साथ में सारे बर्तन मांज लेती हूँ। तो मंज तो मेरे बर्तन गए थे, अभी मैं इनको धो ही रही हूँ। और चलिए कर लेते हैं ये भी काम फटाफट से। और यहाँ पर मैंने बर्तन मांजने के बाद ना गैस काउंटर को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो भाई कुछ ना कुछ गिरता ही है। और मैंने बीच में भी कपड़ा मार दिया था, और यहाँ पर ना जैसे पानी वगैरह तो छींटे लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर गैस काउंटर भी साफ़ हो गया है, और जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है उसको रख देते हैं उनकी जगह पे। तो यहाँ पर पानी की बोतल भी रखी हुई है और लस्सी भी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। तो रसोई का मेरा सारा काम निपट गया है। और यहाँ पर ना इन दोनों का बस का भी टाइम हो गया है, जैसे बस के आने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो ये जब तक ना वहाँ पर जाके बैठेंगे ना तब तक बस भी आ जाएगी। और हम भी तैयार हो गए हैं, तो हम भी इनके साथ ही निकल लिए थे। तो 7:45 बजे तक हम भी चले गए थे यहाँ से, क्योंकि बस भी यहीं पर आएगी। तो हमें जाना है कैथल। तो जी यहाँ पर चलिए। और अभी ना ये पैसे मांग रहे थे कि भाई मम्मी हमें 10-10 रुपये दे दो। ऐसे तो ये कभी नहीं मांगते हैं, और जब हमें कहीं जाना होता है ना तब तो इनको पैसे देकर ही जाना होता है। मैं यहाँ पर ना सारे दरवाजे बंद कर रही हूँ, और मैं कपड़े भी उतार के अंदर कर आ गई थी। और यहाँ पर कर रही बस का वेट, और हम भी अभी निकल गए थे। और ये थोड़ी सी क्लिप लगा रखी है मैंने, ये भी कैथल की है। और मेरी मौसी के वहाँ से आने के बाद ना, तो ये 2-2:30 बजे की है ये वीडियो। और यहाँ पर ना जो मेरी छोटी सिस्टर ना उसके हस्बैंड की दुकान है ये कपड़ों की, रेडीमेड कपड़ों की। तो यहाँ पर ये है मेरे बड़े जीजा जी, और आज ना तीनों साडू इकट्ठे हो रखे थे। तो भाई ये कपड़ों की खरीदारी करे थे, तो मेरे बड़े जीजा ने भी कपड़े खरीदे हैं और केशव के पापा ने भी। तो भाई ये कैथल में ही दुकान है, तो फिर वहाँ पर भी हम गए थे। तो चलिए वीडियो में करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए